गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा भारत का भूगोल, यानी कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है आज आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, भारत विस्तृत है। तो देखिए भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना परसेंट जनसंख्या है? 17% जनसंख्या है। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना आप लोग याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और पूरे संसार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर कितना पाया जाता है? 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा होती है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए होंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो होंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन। भारत का पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए 8,848.86 मीटर है। और गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं K2, ये माउंट एवरेस्ट का था ऊपर में। गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसका नाम से जाना जाता है 8,611 मीटर है, जो कि भारत में है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से लेके 6000 मीटर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, एक शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ है? सोनोजोइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तो सोनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार है, एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में, सभी को पता। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? ए 1, 2 और 3, यानी कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार ढक्कन पठार का ही विस्तार भाग है, ये भी सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभीति में हुई है, ये भी बात सही। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी बात क्या सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो देखिए मेघालय पठार का अंश भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी बात गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जनजातियाँ पहाड़ियाँ तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, जिसका क्या है? खनिज टाइटेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए इसमें गलत दिया हुआ, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री, और पूर्वी घाट को हम लोग उसका नाम दिया गया है, पूर्वी घाट का हम लोग क्या नाम बोलते हैं? महेंद्री। ठीक है, नेक्स्ट है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंची में अवस्थित है, उसको हम लोग बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मैच कर रहा। उस दर्रा का नाम है क्या है? देखिए सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित नाथुला की ऊंचाई लगभग कितनी है? 14,450 फीट, यानी कि सबसे ऊंचाई पे कौन होगा? नाथुला दर्रा, इसमें कोई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे से अंतर्गत है? जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा से। तो देखिए जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा एक सड़क सुरंग है, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में निचले हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया जा गया। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक है, और जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, एक दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों के समूह लक्षद्वीप क्या एक प्रवाल उत्पत्ति का है?
उदाहरण। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। विदर्भ विदर्भ एवं एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र का एक अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और वैसे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़, चौथा नंबर उड़ीसा, पांचवा नंबर महाराष्ट्र। बट ऑप्शन में मेरे पास मध्य प्रदेश नहीं दिया था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया टीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता? तो विंध्याचल श्रेणी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियां में से कौन सी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि पूरब की नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या करना है? दक्षिण की ओर की नदियां हैं। तो देखिए गोदावरी, कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत में की नदियां हैं, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हुआ। देखिए भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी का एक नदी है? तो कृष्णा नदी का है। तो आप लोग बताएंगे नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो देखिए 1 और 3, यानी प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्रवाह प्राप्त करती है, ये बात सही है। और इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो चावल का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान, सभी को पता है खेतड़ी एक जगह है। देखिए भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में, इसके पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित? तो बिहार के मध्य गंगा का मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कहाँ? राजस्थान में। देखिए दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा एक वस्त्र उद्योग का केंद्र है। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन है? भीलवाड़ा। कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वाछांतित है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है, बिहार से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़े राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर में है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? बिहार है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान केवल है 12वां देश में। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजातियां मुख्यतः कहाँ संकलित है? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है, बात सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु। लेकिन टोडा गलत लिखा हुआ। टोडा कहाँ पाई जाती है? देखिए टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा क्या होती है? 75 सेंटीमीटर होती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ है? हरिकेश बराज में है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए होगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होगा। मणिपुर की मध्य घाटी में संक्रमित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? उसको मैतेई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इसी से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए सहायक नदियां आपके उपरोक्त में से एक से अधिक होगी, क्योंकि उसमें आपके पास महानदी भी होगा आंसर। तो देखिए तेल नदी महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां शिवनाथ है, जोंक है, हंसदो है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आपके पास देखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तो ट्रिक याद रख लें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसको याद रख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उपरोक्त में से क्या होगा? देखिए उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर स्थित है? देखिए आपके पास लिखा हुआ गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से, ना कि गंगा से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से संबंध है? उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए चीनी उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है, जो भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। लेकिन अभी वर्तमान में चीनी का कोटरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केवल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? उसको मैगो सावर्स के नाम से जाना जाता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून वर्षा होती है, जिसे मैगो सावर की आम्र वर्षा कहते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो देखिए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? तो लेह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में क्या है भिन्नता? किसके कारण है? उसकी ऊंचाई के कारण। आप लोग जितने भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप लोग ये सोच लें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 में जो आपके भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, तो इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपके पास आंसर होगा दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमौर जनजातियां किस क्षेत्र में प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा? तो लिद्धर नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो हलीकर नहीं है। तो हलीकर कहाँ की है? तो आप जानने का कोशिश करें, कर्नाटक की है ये। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश है। देखिए इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता था। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। तो देखिए बंदरगाह के बारे में आपको जानना जरूरी है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं होती है।
नहीं प्राप्त होती है, इसलिए राजस्थान बारिश क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो लेटेराइट मृदा का। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। दुमटी, जिसको लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, जिसको बोलते हैं सभी प्रकार के कण मिलता है, बालू भी, चिकना कण भी और पांसु कण भी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। दिए गए कूट की सहायता से आपको हरित क्रांति के घटक को चुनिए, तो आपको ध्यान रखना, तो सभी चारों होगा। हरित क्रांति के घटक क्या क्या है? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज होने चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उपरोक्त में से एक से क्या होगा? अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो उपरोक्त में से सभी से है। हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से भी है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। तो देखिए इंद्रधनुष का संबंध है। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। तो सभी का आप लोग को एक बार क्रांति से संबंधित याद रख लें। ये गुलाबी क्रांति प्याज से है, नीली क्रांति आपके पास मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न से है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से है और पीली क्रांति तिलहन से है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होती है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल ज्वार नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे जूट, मूंगफली, गन्ना हम लोग तुरंत इसको क्या करते हैं, इसको बेच करके पैसा मतलब अपना जो खर्च है निकाल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नकदी फसल। तो देखिए भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पे? झरिया। झरिया कहाँ पे? धनबाद में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। भूमिगत मतलब जमीन के नीचे। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, तो उपरोक्त में से आपके पास चार ऑप्शन सही होगा। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा होती है, धुलाई संस्थानों में उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयला के आयात पर बड़ी निर्भरता है, कार्य संचालन की कीमतें। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे? डिगबोई कहाँ पे? असम में है। देखिए भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970-1980 के दौरान हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत कितनी है? 243 किलोग्राम तेल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों विद्युत बोर्डों की वित्तीय ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, तो उपरोक्त में से चार ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर। तो आप लोग जानते हैं टाटा नगर कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो देखिए टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब टाटा स्टील भारत का प्रमुख इस्पात कंपनी है, जो टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। देखिए बिहार में पूछा था क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए तांबा खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन कौन है इसके अंदर आता है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता, चार शहर आता है। ये चारों शहर को एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इसको नाम रखा स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए ये भी बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन पूछा गया, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है, तो अन्नाई मुड़ी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण क्या है? अति वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? नामचा बरवा है। सुंदरवन क्षेत्र में है क्या है? सघन मैंग्रोव वन है। सुंदरवन डेल्टा आप लोग जानते हैं कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये सुंदरवन भारत का बांग्लादेश में, सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन डेल्टा बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। केगा मंगलोर के निकट है। यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। आप लोग जानते हैं भारत में विद्युत संयंत्र किस कौन कौन जगह पे है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। केगा कहाँ पे है? केगा कर्नाटक में है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं में। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि प्रतिशत के घटने क्रम में रखे गए राज्यों को सही क्रम से पहचानिए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या है? सस्ता श्रम, यानी कि मजदूरी सस्ता में हो जाती है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो देखिए त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये ट्रेन का नंबर है 12,431, 12,431 सॉरी। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया 1986 में। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1951 में। पाट अंचल, इसको बोलते हैं पाट रीजन, अवस्थित है झारखंड में। देखिए पाट अंचल, पाट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पठार होते हैं, यानी कि ऊंचे पठार की भूमि को हम लोग पाट बोलते हैं और नीचे वाला भूमि को हम लोग दौन बोलते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में? तो झारखंड में है। तो देखिए झारखंड में झुमरी तिलैया कहाँ पे जानने का कोशिश करें? कोडरमा जिले में है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का क्रम आपको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा। सबसे ज़्यादा देखिए छोटा कौन किसका है? 3 नंबर में दिया है मध्य प्रदेश का। फिर 4 नंबर का बात होगा उत्तर प्रदेश, 1 नंबर होगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या है? बिहार। तो देखिए किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ का गुजरात में है। देखिए असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 7। तो किसे से घिरा? देखिए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से। देखिए बोडो निवासी है। बोडो क्या है? गारो पहाड़ी की एक निवासी है। गारो जनजाति किसको बोलते? देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का लंबाई, गोदावरी और महानदी का लंबाई ये देख। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह क्या है? उपरोक्त में से सभी होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट आगामी हिमनद से निकलती है। सतलज नदी ये भी तिब्बत में निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से ये भी निकलती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। अब आप लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। कावेरी नदी कौन सी 2 राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। देखिए आपके पास सोन नर्मदा और महानदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोन नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी से। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। देखिए कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग बदला है। बिहार शिक्षक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में हुआ था। पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली वनों का चुनिए। तो आप लोग देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। तो देखिए भारत का 75% से अधिक ये सभी ऑप्शन में होगा। किस किस राज्य में है? देखिए मिजोरम में है, नागालैंड, मेघालय, 3 राज्य आपका तीनों हो जाएगा इसमें, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो सही उत्तर को पहचानो। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी 1 और 3। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में भारत का नवीनतम है। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपके बारे में स्टेटमेंट दिया है तो किसकी विशेषताएं? गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? मतलब नया पूछ रहा, तो सी होगा बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्णिया और पटना में पाई जाती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्र वर्षा है मैंगो सावर। देखिए कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा की चेरी ब्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा था। अब बंगाल में, असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावात की वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। तो सबका नाम अलग अलग है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में मिलती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट बी। बी में क्या है तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे। 1 का 3 होगा। बाढ़ कहाँ पे लिए प्रसिद्ध है? देखिए आपके पास उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। उसके बाद बी का 1 देखिए भूकंप है हिमालय का गिरपाद क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा सी का 4 सूखा कहाँ है? आपका मध्यवर्ती भारत में। और चक्रवात आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, सॉरी आपके पास डी का हो जाएगा 2 झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। देखिए करेवास मृत्तिका जो जाफरन, केसर तथा स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा केसर के लिए प्रसिद्ध है। रेगड़, जिसको रेगुड़ किसका नाम है? तो सभी को पता है काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए आपकी है? कपास के लिए। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी पूछा था, तो कम से कम आप जरूर नाम याद रखें। काली मिट्टी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश ज़्यादा फेमस है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है।
रेगुड़ नाम किसका? तो देखिए काली मिट्टी का नाम है। मृदा अपरदन रोका जा सकता, तो मृदा को अपरदन हम लोग वन को लगा करके रोक सकते हैं। यदि जहाँ मृदा मतलब बारिश हो रही है, मृदा कट रहा, तो हम लोग वन लगा देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को ऑप्शन नंबर सी देखिए जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो उसको बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, नदियां द्वारा जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? देखिए 20.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, अभी जस्ट देखिएगा ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, तो प्रतिशत में आपके पास मिजोरम में हो जाएगा। यहाँ पे भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट डी सही होगा, एक से अधिक। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं? 22 मई को मनाई जाती है। और वर्ष 2022 में इस दिवस को, ये आपके पास थीम है, तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी, भारत में इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी करंट अफेयर में भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितना है? तो 718 है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो नगरीय आपके पास होगा 31%। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण कहाँ पे? गंडक से निकलती है। देखिए गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, यानी कि बराज, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिसमें एक सारण सिंचाई नहर भी है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो देखिए गंडक नदी से आता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा एवं नांगल के पास सतलज नदी पर जो बांधों का निर्माण किया गया है। ये भी फेमस क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? अभी जस्ट रिपीटेड है, सतलज नदी पर। किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ पे है? कर्नाटक में। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो देखिए बी कृष्णा और गोदावरी। हीराकुंड बांध बड़ा फेमस क्वेश्चन है, महानदी पर। कहाँ पे? उड़ीसा में है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर? तो देखिए मैथान बांध आपके पास है बराकर नदी पर, और बेल पहाड़ी भी बराकर, तिलैया भी कहाँ? बराकर। तो देखिए मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन नंबर ई, मीठे पानी की झील आपके पास इसमें क्या क्या हो जाएगा? तो आप रखेंगे, देखिए मीठे पानी की झील दिए गए विकल्पों में वुलर तथा लोकटक मीठे पानी की झील, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हुआ। देखिएगा जबकि चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा एवं सामर झील राजस्थान में, एक खारे पानी के लिए था। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, विभिन्न मौसमों में 2 फसल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो देखिए द्वितीय क्रांति के कारण में आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट का 2 और 4। 2 में क्या है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न होने सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और 4 नंबर है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन। देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में सम्मिलित डी नहीं होगा।
तो देखिए कौन नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखिए गन्ना आते हैं, कपास आते हैं, जूट, तंबाकू, तिलहन। अब प्रमुख ये सारा नकदी फसल का है। गेहूं की फसल नकदी फसल ना होकर क्या है, खाद्य फसल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो किसने की है, गेहूं के उत्पादन में। प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल, जो खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। भारत के चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है। देखिए क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गेहूं, बी में मक्का है और सी में क्या है, मूंगफली है। यानी कि आपके पास इसका आंसर हो जाएगा चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र। देखिए गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में आपको बताना, सबसे ज़्यादा कहाँ गन्ना का उत्पादन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसलिए चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा और रबर उत्पादक कौन सा राज्य है, केरल है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो देखिए केरल। भारत की सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसकी है। देखिए प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो देखिए गिरनार पे नहीं है, बाकी बाद हर जगह पे। कनन देवन पहाड़ियाँ भारत में केरल राज्य की इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय। देखिए इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लें। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, पुलनेज नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसकी, चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। देखिए बहुत बार पूछा था पटसन, पटसन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए पटसन के लिए सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल। देखिए भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार, राजस्थान क्या है, एक द्वितीय है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। देखिए नेपानगर। देखिए नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य में है। ये पूछा भी गया था हाल ही फिलहाल में, बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का सबसे उत्पादक अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उत्पादन नहीं है, तो पंजाब में नहीं है। तो भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो कोई ऑप्शन देखिए मैच नहीं कर रहा है। कहाँ कहाँ पे होती है चांदी के लिए, आपके पास राजस्थान है और कर्नाटक में। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, केरल। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो झारखंड। तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानना है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए ऑप्शन बिहार दिया है और उड़ीसा, तो आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है, तो रानीगंज। देखिए भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई है। खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। कोयला उत्पादन में राज्यभर घटता क्रम, देखिए बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा कोयला बिहार ने, कि जब झारखंड संयुक्त था इसलिए बिहार का नाम आ रहा है इसमें। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, लौह अयस्क खनन। और किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेंड। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिवस मुद्रम। भारत में जल विद्युत क्षेत्र स्थापित इतना हुआ था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट।
भारत में ऊर्जा उत्पादन व उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ लें, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, और 4 से 5 क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद क्या होगा, मेरा बीपीएससी में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 48 से लेके 69 बीपीएससी तक, तो सारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन भारत का कवर करा दिए हैं। और इसको अच्छे से आप लोग 1-2 बार देख लें तो आपका बीपीएससी टीचर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं रहेगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है और उनकी कुल लंबाई कितनी है? करीबन 64,000 से लेके 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। देखिए, भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर की दूरी करके थाने तक पहुंची। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की कितनी होती है? 5.5 फीट का गैप होती है। देखिएगा, मीटर गेज, चौड़ी गेज, जिसको बड़ी लाइन कहते हैं, छोटी लाइन। मोरमुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में। तो टोटल आपके पास 218 क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, भारत से जो पूछा हुआ था, भारत का भूगोल से, और हम इस वीडियो में कवर करा दिए। और मेरे चैनल पे बने रहें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे कोशिश ये करेंगे कि साइंस में पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग वीडियो में 3 वीडियो में कवर करा देंगे। आप लोग क्या करें, स्पीड बढ़ा करके इसको थोड़ा देख लें और एग्जाम के पहले 2-3 बार देख लेंगे तो आपका दिमाग में चल जाएगा। क्योंकि बुक को बार बार पढ़ने से क्या होगा, भूल जाते हैं। लेकिन मेरा बात को आपको याद जरूर रहेगा, कुछ ऐसा ट्रिक बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।